हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कंजप्शन हाइपोथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, कंजप्शन हाइपोथेसिस को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इसका जनरेशन है वो कैसे हुआ। डियर स्टूडेंट्स, केंज है वो ये मानते थे कि जो एपीसी है वो डिक्लाइन करेगी जैसे जैसे इनकम है वो इंक्रीज करेगी। तो उसके बाद कुजनेट ने स्टडी किया, डेटा लिए उन्होंने 1869 टू 1940। उसमें उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो एपीसी है वो कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट रह रही है, यानी कि 1869 टू 1940 में के जो डेटा लिए उन्होंने उसमें उन्होंने ये फाइंड आउट किया जो एपीसी है वो कांस्टेंट है। वहां पर इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, यानी कि जो पजल है वो क्रिएट हो गई। केस तो ये मानते थे कि जो एपीसी है वो डिक्लाइन करती है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है, बट कुजनेट ने अपनी जो स्टडी की 1860 टू 1940 उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो एपीसी है वो डिक्लाइन कर रही है। तो यहाँ पर जो पजल क्रिएट हुई, उस पजल को सॉल्व करने के लिए अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी, जिनको कि हमने कंजप्शन हाइपोथेसिस समझा है। तो उसको हम अलग अलग अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस पजल को सॉल्व किया आर्थर समिथिस एंड जेम्स टोबिन ने। ये कहते हैं कि बात दोनों की ठीक है, यानी कि केंज की बात भी सही है और जो कुजनेट की बात है वो भी सही है। कैसे सही है? इन्होंने ये कहा कि केंज की बात है वो शॉर्ट रन में सही है, यानी कि शॉर्ट रन में जो एपीसी है वो डिक्लाइन करेगी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी। क्योंकि उसमें ना तो एसेट का प्राइस है वो चेंज होता है और ना ही उसमें जो क्रेडिट है वो मिलता है। तो इस प्रकार जो एपीसी है वो डिक्लाइन करेगी जैसे इनकम इंक्रीज करेगी, बट लॉन्ग रन में जो एपीसी है वो कांस्टेंट रहेगी। ये जो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे, कौन? आर्थर समिथिस एंड जेम्स टोबिन, जिन्होंने इस पजल को सॉल्व किया। इन्होंने यही रीजन दिया कि शॉर्ट रन में जो केंज है उनकी बात ठीक है और लॉन्ग रन में जो कुजनेट है उनकी बात ठीक है, यानी कि लॉन्ग रन में एपीसी कांस्टेंट रहेगी और शॉर्ट रन में जो एपीसी है वो डिक्लाइन करेगी। सेकंड जो इस पजल को सॉल्व किया वो थे जेम्स डूजनबरी। जेम्स डूजनबरी इस हाइपोथेसिस में, यानी कि इस पजल को सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं कि लॉन्ग रन में जो अपर क्लास है, यानी कि जो हायर इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, उसका एपीसी है वो क्या करेगा? डिक्लाइन करेगा। क्यों डिक्लाइन करेगा? क्योंकि लॉन्ग रन में अपर क्लास का इनकम इंक्रीज होने से कंजप्शन है वो इंक्रीज नहीं होता है। क्यों इंक्रीज नहीं होता है? क्योंकि उनकी बेसिक जो नीड्स हैं वो पहले ही कंप्लीट हो चुकी होती है। उसके बाद जेम्स डूजनबरी क्या कहते हैं कि जो लोअर इनकम ऑफ ग्रुप है सोसाइटी का, वो उसकी जो एपीसी है वो क्या करती है? वो हाई रहती है। क्यों हाई रहती है? क्योंकि जो उनकी बेसिक नीड है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो इस प्रकार इन्होंने ये कहा कि हायर इनकम ऑफ ग्रुप ऑफ सोसाइटी है उसका जो कंजप्शन है वो क्या होगा? वो डिक्लाइन करेगा और जो लोअर इनकम ऑफ ग्रुप है उनका कंजप्शन है वो ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार लॉन्ग रन के अंदर एक का ज़्यादा है एक का कम है, तो जो एपीसी है वो कांस्टेंट रहेगी लॉन्ग रन में, अकॉर्डिंग टू डूजनबरी। डूजनबरी क्या कहते हैं कि जो लोअर इनकम ऑफ ग्रुप है उसका कंजप्शन हाई क्यों रहता है लॉन्ग रन में? वो रहता है बैंडवैगन इफेक्ट की वजह से। बैंडवैगन इफेक्ट या फिर हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी में जो हम देखा देखी एक दूसरे का देख कर कंजप्शन करते हैं। यानी कि अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें, जो लोअर इनकम ऑफ ग्रुप है, यानी कि उसमें अगर किसी ने कोई गाड़ी परचेज की है सोसाइटी में और जो सेकंड फैमिली है उसके पास अभी नहीं है, तो उसका एक इफ़ेक्ट है उसके ऊपर पड़ता है कि हमें भी लेनी चाहिए। तो उस जो इनकम ऑफ ग्रुप है उसमें क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से जो उनका कंजप्शन है वो ना चाहते हुए भी बढ़ जाता है, अकॉर्डिंग टू डूजनबरी। और ये बात है, ये रियल में भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो ये तो बात हमने किया लॉन्ग रन का। अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन की। अब शॉर्ट रन में जो जेम्स डूजनबरी है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि शॉर्ट रन में जो हायर इनकम ऑफ ग्रुप है उसका इनकम इंक्रीज होने से कंजप्शन इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी बेसिक नीड है वो पहले ही कंप्लीट हो चुकी होती है और शॉर्ट रन में उनके वैरायटी ऑफ गुड्स है वो उनको प्राप्त होती नहीं है, तो इस वजह से उनका जो कंजप्शन है वो इंक्रीज
नहीं होगा इनकम के बढ़ने से शॉर्ट रन में। और जो लोअर इनकम ऑफ ग्रुप है उनका भी जो कंजप्शन है वो इंक्रीज नहीं होगा इनकम बढ़ने से शॉर्ट रन में। क्यों? क्योंकि डूजनबरी ये बात मान के चलते हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है वो सिर्फ लॉन्ग रन में काम करता है, शॉर्ट रन में काम नहीं करता। तो इस प्रकार जो एपीसी है वो शॉर्ट रन में डिक्लाइन करेगी और जो लॉन्ग रन में कांस्टेंट रहेगी अकॉर्डिंग टू डूजनबरी। डूजनबरी ने अपनी इस हाइपोथेसिस में मेनली जो ये बातें डिस्कस करी हैं, यानी कि उन्होंने एक तो बैंडवैगन इफेक्ट को डिस्कस किया, उसको डिस्कस करके उन्होंने बताया आगे कि कैसे शॉर्ट रन में डिक्लाइन करेगी एपीसी और कैसे लॉन्ग रन के अंदर एपीसी है वो कांस्टेंट रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कंजप्शन है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या हुआ, जो डूजनबरी बताते हैं इसमें हाइपोथेसिस को डिस्कस करने से पहले, कंजप्शन इरिवर्सिबल का मीनिंग ये होता है कि एक बार जिस लेवल पर हमारा कंजप्शन पहुंच जाता है उसके बाद अगर हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो भी वो जो कंजप्शन है वो हमारा डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो अपने आप को मेंटेन करने का जो लिविंग स्टैंडर्ड है अगर हमारा पहले ही हाई जा चुका है और उसके बाद इनकम कम होती है तो कंजप्शन है वो कम इनकम के कम होने से नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंडवैगन इफेक्ट और कंजप्शन आर इरिवर्सिबल अकॉर्डिंग टू जेम्स डूजनबरी। अगर हम जेम्स डूजनबरी की हाइपोथेसिस को एनालिसिस करें, जो वो ये बात कहते हैं कि शॉर्ट रन में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है वो काम नहीं करता, ये बात उनकी सही नहीं है, ये उनकी वीकनेस रही है इस कंजप्शन हाइपोथेसिस की, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में ही काम करता है। तो इस प्रकार जो जेम्स डूजनबरी है उनकी वीकनेस यही रही है कि वो ये मान के चलते हैं कि जो शॉर्ट रन में जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है वो काम नहीं करता। अब हम नेक्स्ट इकोनॉमिक्स को देखते हैं जिन्होंने इस पजल को सॉल्व करने के लिए अपने व्यूज़ दिए। नेक्स्ट जो इस पजल को सोल्व किया वो थे मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ये कहते हैं कि कंजप्शन इज डिपेंड ऑन परमानेंट इनकम, कि जो कंजप्शन है वो परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है। और जो अपनी हाइपोथेसिस है उसमें वो ये मान के चलते हैं कि ट्रांजिटरी इनकम है वो क्या होगी, शॉर्ट रन में नेगेटिव होगी और लॉन्ग रन में जीरो होगी। तो इस प्रकार जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दी गई है। इसको आपको ध्यान रखना, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा जो हाइपोथेसिस दी गई है, जो कंजप्शन हाइपोथेसिस दी गई है, उसका नाम क्या है, उसका है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस को सोल्व करने के लिए इन्होंने इक्वेशंस का यूज़ किया, उनको अब हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने शॉर्ट रन के लिए कौन सा इक्वेशन दिया, एपीसी इज इक्वल टू सी नोट वाई पी डिवाइड बाई वाई पी प्लस वाई टी। वाई पी का मतलब क्या है, परमानेंट इनकम, वाई टी का मीनिंग क्या है, ट्रांजिटरी इनकम। तो इसमें अगर हम देखें शॉर्ट रन में तो जो ट्रांजिटरी इनकम है वो भी होती है और जो परमानेंट इनकम है वो तो है ही। ट्रांजिटरी इनकम का मीनिंग ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो सट्टे या फिर जो इलीगल एक्टिविटीज से जो इनकम होती है वो। तो इसमें इक्वेशंस को अगर हम देखें कि ए पी सी इज इक्वल टू सी नोट वाई पी डिवाइड बाई वाई पी प्लस वाई टी, तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और अगर नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है तो टोटल वैल्यू है वो कम आएगी। तो इस प्रकार अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन एपीसी डिक्लाइन करेगी शॉर्ट रन में। अब हम लॉन्ग रन का देखते हैं। लॉन्ग रन में इन्होंने जो इक्वेशन यूज़ किया वो है एपीसी इज इक्वल टू सी नोट वाई पी डिवाइड बाई वाई पी। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिटरी इनकम है वो तो इसमें ज़ीरो होती है लॉन्ग रन में, तो वाई पी से जो वाई पी है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें जो एपीसी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो एपीसी इज इक्वल टू सी नोट। तो इस प्रकार इन्होंने दो इक्वेशन दिया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के लिए और इन्होंने ये सोल्व किया इस पजल को कि जो शॉर्ट रन है उसमें एपीसी डिक्लाइन करेगी और जो लॉन्ग रन है उसमें एपीसी है वो कांस्टेंट रहेगी। मिल्टन फ्रीडमैन जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दिया, इसमें इनकी एक वीकनेस यह रही, ये शॉर्ट रन में ये मान के चलते हैं कि जो एपीसी है वो डिक्लाइन भी कर सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है। तो इस चीज़ को ये सॉल्व नहीं कर पाए। कंजप्शन हाइपोथेसिस की जो पजल क्रिएट हुई थी कुजनेट और केन्स के अंदर, उसको सॉल्व करने के लिए तो इन्होंने अटैम्प्ट दिया, बट इनकी लास्ट में वीकनेस यही रही कि ये नहीं बता पाए कि जो एपीसी है वो शॉर्ट रन में डिक्लाइन भी कर रही है और इंक्रीज भी कर रही है। तो आगे फिर इस वीकनेस को सॉल्व किया फ्रैंको मोडिग्लियानी ने अपनी कंजप्शन हाइपोथेसिस में।
नेक्स्ट जो कंजप्शन हाइपोथेसिस है वो दी गई है फ्रैंको मोडिग्लियानी के द्वारा। कौन सी? लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। इसमें भी इन्होंने इक्वेशन का यूज किया है, APC इज इक्वल टू अल्फा W/Y प्लस बीटा। जो फ्रैंको मोडिग्लियानी है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में वो ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो कंजप्शन है उसकी पूरी लाइफ की एंटायर इनकम पे डिपेंड करता है, उसमें वेल्थ भी आ जाएगा और जो भी प्रोफेशन में वो काम कर रहा है वो इनकम भी आ जाएगी। तो इसमें जो ये फ्रैंको मोडिग्लियानी है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में ये मान के चलते हैं, ये कहते हैं अपनी इस पजल को सॉल्व करने के लिए इस हाइपोथेसिस में कि जो APC है वो शॉर्ट रन में डिक्लाइन करेगी। क्यों डिक्लाइन करेगी? क्योंकि इसमें जो वेल्थ है वो इंक्रीज होगी नहीं, सिर्फ इनकम बढ़ेगी, इस वजह से जो APC है वो डिक्लाइन करेगी। तो इस प्रकार अगर नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी और ऊपर जो वेल्थ है वो कांस्टेंट है, तो नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा अगर किसी में होती है और ऊपर वैल्यू कम है यानी कांस्टेंट है, तो टोटल वैल्यू है वो कम आएगी, यानी कि इस प्रकार APC डिक्लाइन करेगी अकॉर्डिंग टू फ्रैंको मोडिग्लियानी इन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। फिर इन्होंने कहा कि लॉन्ग रन में जो APC है वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि लॉन्ग रन में वेल्थ और इनकम दोनों ही इंक्रीज होंगे, तो इस प्रकार जो APC है वो कांस्टेंट रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो ये हाइपोथेसिस है इनका जनरेशन हुआ है, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है, आपको समझना है पहले कि कंजप्शन हाइपोथेसिस है वो क्यों जनरेट हुई, क्या रीज़न था इसके पीछे, तो वो हमने अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है कि जो सबसे पहले जो केन्स थे उन्होंने कहा कि जो APC है वो डिक्लाइन करेगी, लेकिन उसके बाद कुजनेट ने जो स्टडी किया अपनी डेटा लेकर 1869 टू 1940, उसमें उन्होंने ये देखा कि जो APC है वो तो कांस्टेंट रह रही है। तो उसके बाद जो केंज और जो कुजनेट है उन दोनों के अंदर पजल क्रिएट हो गया, और उस पजल को क्रिएट करने के लिए जो ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने अपनी जो ये हाइपोथेसिस हैं वो दी है, जिनको कंजप्शन हाइपोथेसिस बोला जाता है। तो सबसे पहले कौन सा था? आर्थर स्मिथीज एंड जेम्स टोबिन। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे तो आपको इनको समझना है ही। सबसे पहले आर्थर स्मिथीज एंड जेम्स टोबिन, उसके बाद जो जेम्स डूजनबरी है उनकी हाइपोथेसिस का नाम है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। उसके बाद जो मिल्टन फ्रीडमैन है उन्होंने क्या दिया? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। और उसके बाद जो लास्ट में जो फाइनल किन्होंने सबसे अच्छा जो कंजप्शन हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया वो है फ्रैंको मोडिग्लियानी। फ्रैंको मोडिग्लियानी ने कौन सा दिया है? लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, कि जो कंजप्शन है किसी भी व्यक्ति का वो उसकी एंटायर जो उसकी लाइफ है उसकी इनकम पर डिपेंड करता है, तो उसमें वेल्थ भी आ जाएगा और जो उसकी इनकम है वो तो आएगी ही। तो इस प्रकार इन हाइपोथेसिस में मेन पॉइंट है वो आपको अच्छे से ध्यान देने हैं, और वैसे तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में तो अपना चीज़ों को समझ कर इम्प्लीमेंट करना ही है। तो इसमें आप डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मीनिंग भी समझ गए होंगे। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को कभी आपके जो एग्ज़ाम है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो उसमें पूछ लिया जाता है। जहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आए या फिर जो बैंडवैगन इफेक्ट आए, दोनों का मीनिंग सेम है। कंजप्शन आर इरिवर्सिबल, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो कंजप्शन है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि रिवर्स नहीं होता। यानी कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इनकम डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होने से जो कंजप्शन है वो डिक्रीज नहीं होगा उस रेट से जिस रेट से इनकम डिक्रीज हुई है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपने ये जो सारी हाइपोथेसिस हैं वो अच्छे से समझ ली होंगी, क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप अच्छे से इनको समझकर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो इम्प्लीमेंट करना ही है, उसके साथ साथ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ भी डियर स्टूडेंट्स इसमें टफ नहीं है, इक्वेशंस भी टफ नहीं है, बट लास्ट में जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और जो फ्रैंको मोडिग्लियानी की लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है उसमें देखकर ये यही बताते हैं कि इक्वेशन से कि जो शॉर्ट रन है उसमें डिक्लाइन करेगी, बट लॉन्ग रन है उसमें क्या होगा? लॉन्ग रन में कांस्टेंट रहेगी। बट जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है उसमें आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, क्योंकि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में मिल्टन फ्रीडमैन ने शॉर्ट रन में जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो APC है वो डिक्लाइन भी कर सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है। बट उसके बाद जो ये इनकी वीकनेस रही है, क्योंकि पजल यहीं से क्रिएट हुई थी कि जो केंज है वो ये मान के चलते हैं कि जो APC है वो डिक्लाइन करेगी, और जो कुजनेट है वो ये मानते हैं कि जो APC है वो कांस्टेंट रहती है। तो बाद में अगर हम इनका क्रक्स निकालें, कंक्लूजन निकालें सभी हाइपोथेसिस का, तो वो यही है कि बात दोनों की ठीक है। केंज भी अपनी जगह सही है और कुजनेट भी अपनी जगह सही है, जो उन्होंने स्टडी किया अपने डेटा लेकर।
कैसे सही है, केज है वो शॉर्ट रन में सही है और कुजनेट है वो लॉन्ग रन में सही है कि शॉर्ट रन में जो एपीसी है वो डिक्लाइन करेगी और जो लॉन्ग रन है उसमें एपीसी कांस्टेंट रहेगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से आपको ये सारी हाइपोथेसिस हैं वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर, आज की ये जो ये वीडियो है, अगर आपको पसंद आई है, समझ में आया है, तो ज़रूर हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।